हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एसएस केमिस्ट्री। मैं हूं ऋषभ शर्मा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसी जनरेटर। ठीक है, तो एसी जनरेटर के दो बेसिकली ये ईएमएफ पर बेस्ड होता है और एसी जनरेटर के बारे में हम डीपली अगर स्टडी करेंगे तो वो हम 12th क्लास के 8th चैप्टर में करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो हम एसी जनरेटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि एसी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन समझते हैं। एसी जनरेटर के अंदर ये सब इसका जो है पूरा डायग्राम होता है। तो एसी जनरेटर के अंदर ये सबसे पहले तो ये फील्ड मैग्नेट होती है, ये वाली, और ये दोनों फील्ड मैग्नेट है। ये आर्मेचर कॉइल होती है, ये इसकी स्लिप रिंग्स होती हैं, ये ब्रशेस होती हैं और ये हमारा पूरा सर्किट आ रहा है जिसमें यहाँ पर रेजिस्टेंस लगी हुई है। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं एसी जनरेटर होता क्या है और जनरेटर और एसी जनरेटर में डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली जो जनरेटर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हमारा जो एसी जनरेटर है ना, वो मैकेनिकल एनर्जी को एसी करंट में कन्वर्ट करता है। अब एसी करंट क्या होता है? एसी करंट होता है जो अपनी वैल्यू को बार बार चेंज करता रहे, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक है, वैल्यू तो चेंज वैसे इसी करंट में भी हो जाती है, वो भी वेरिएबल होता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं चेंज होती। डायरेक्शन सिर्फ एसी करंट के अंदर चेंज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर। कंस्ट्रक्शन पहला पढ़ते हैं आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल क्या होती है? एक रेक्टेंगुलर कॉइल सराउंडेड बाय a number of copper wires wound on a soft iron core. सो ये जो कॉइल है ना, सो द कॉइल इज, इसको और लिख लो, द कॉइल इज लैमिनेटेड to avoid eddy current loss. इस कॉइल को हम छोटे छोटे पीसेस में काट कर लेमिनेट कर देते हैं जिससे कि हमारा एडी करंट में हमारी एनर्जी लॉस नहीं होती, इससे हमारी एनर्जी बच जाती है। तो ये भी एक होता है। आर्मेचर पढ़ लिया। आर्मेचर के बाद आते हैं स्लिप रिंग्स पर। देखो यार, ये जो है ना, ये दो स्लिप रिंग्स होती हैं हमारे पास। ठीक है, ये स्लिप रिंग्स जो है ये वायर से डायरेक्टली कनेक्टेड रहती हैं। अब ये एक वायर एक स्लिप रिंग में कनेक्टेड है और दूसरा वायर दूसरी स्लिप रिंग में कनेक्टेड है। चाहने करने को तो अगर ये चाहते तो एक में कर देते, लेकिन अगर एक में कर देंगे तो फिर ये वायर जब ये घूमेगी कॉइल तो ये वायर आपस में लिपट जाएगा, और अगर ये लिपट गया तो जनरेटर चलेगा नहीं। अब ये वायर आपस में ना लिपटे इसलिए ये वायर इसको बिना टच किए हुए इस स्लिप रिंग में आगे लगता है और ये वायर इससे पहली स्लिप रिंग में आगे लग जाता है। अब स्लिप रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं हमारी ब्रशेस, जो कि जब ये जनरेटर घूमता है तो स्लिप रिंग को अपने कांटेक्ट में रखती हैं और ब्रशेस से ही ये हमारा वायर निकलता है और ये हमारा यहाँ पर सर्किट कंप्लीट होकर करंट बनाता है और यहाँ से हमारी एनर्जी सप्लाई हो जाती है। तो ये है बेसिकली इस एसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन कि किस तरह से बनता है। अब इसकी वर्किंग पर आते हैं। अब इसकी वर्किंग देखते हैं, काम कैसे करता है। ठीक है, वर्किंग देखो यार, सबसे पहले मान के चलते हैं कि हम इसको परपेंडिकुलरली मान लेते हैं कि इसका जो प्लेन है ना, इसका जो प्लेन है ये परपेंडिकुलर है हमारी मैग्नेट के। तो जैसे कि ये दो मैग्नेट हमारी रखी हुई हैं और इसका जो प्लेन है वो इस तरीके से इनके बीच में रखा हुआ है। ठीक है, तो इस समय क्या होगा, इसका फ्लक्स देखते हैं। फ्लक्स क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। ओके, अब थीटा जो है वो है 90 डिग्री, तो कॉस 90 क्या होता है? 0। 90 डिग्री पर कॉस 0 हो जाता है। तो हमारा फ्लक्स एट दिस टाइम क्या रहेगा? 0 होगा। कुछ भी फ्लक्स इसमें से जनरेट नहीं होगा टी टाइम पर। अब आफ्टर सम टाइम, मतलब इसके बाद थोड़ी देर बाद हम लेट अज्यूम करते हैं कि लेट कॉइल टर्न्स थीटा डिग्री। ये कॉइल थीटा डिग्री घूम गई और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स वैसे हमने दे रखी हैं। नंबर ऑफ टर्न्स जो है, जो वायर की टर्न्स हैं इसके ऊपर, वो है n मान लेते हैं। ठीक है, तो जब ये थीटा डिग्री घूम जाएगा तो इसके ऊपर जो फ्लक्स जाएगा वो फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स होगा एन बी ए कॉस थीटा। ओके, सो ये हमारा फ्लक्स होगा जब ये थीटा डिग्री रोटेट कर जाएगा।
अब इसमें हम थीटा को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? थीटा की जो वैल्यू होती है, थीटा इजिकल्स टू ओमेगा टी के बराबर होता है, ठीक है। तो इस थीटा को हम ओमेगा सी टी से रिप्लेस कर देंगे, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। तो ये हमारा फ्लक्स निकल के आ गया, ठीक है। अब इस फ्लक्स से हम निकालेंगे ईएमएफ। तो ईएमएफ निकालते हैं फटाफट, ठीक है। सो ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी? ईएमएफ भैया हमको डायरेक्शन तो पता नहीं किस डायरेक्शन में होगी, तो अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ हम इसको लिख सकते हैं डी फाई बाय डी टी के आगे माइनस का साइन। माइनस का साइन इसलिए लगा है क्योंकि हमें डायरेक्शन पता नहीं है, तो ये अपने आप डायरेक्शन देगा अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। ओके, सो वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस में डी एन बी ए कॉस ओमेगा टी अपॉन में डी टी। अभी एन बी ए जो हमारा कांस्टेंट है ये आ जाएगा बाहर, सो एन बी ए कॉस ओमेगा टी हमारा अंदर रह जाएगा, डी कॉस ओमेगा टी अपॉन में डी टी। ओके, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा? माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, एन बी ए माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, और अभी ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? ओमेगा। ओके, सो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया ईएमएफ का? एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। डन। तो ये हमारी ईएमएफ निकल के आ गई, जो कि ये जनरेटर प्रोड्यूस करने वाला है, ठीक है। दिस इज द ईएमएफ। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो हमारा फॉर्मूला क्या निकल गया था ईएमएफ का? हमारा फॉर्मूला ईएमएफ का निकल गया था एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी? जब हमारा साइन ओमेगा टी 1 हो जाएगा। साइन ओमेगा टी 1 कब होगा? जब हमारा ओमेगा टी की वैल्यू यानी कि थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जब अगर ये 1 हो गया तो हमारी पीक वैल्यू क्या निकल गई? पीक वैल्यू क्या होगी? पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय दिस एसी जनरेटर। सो ये हो जाएगी एन बी ए ओमेगा, ठीक है। सो हम अपनी पीक वैल्यू को लिख सकते हैं, लेट एन बी ए ओमेगा लेट इट बी ई नॉट। तो हम इसको यहां पुट कर देंगे, ये हो जाएगा ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। से हमारा एक और फॉर्मूला बन गया, ठीक है। सो अब इसमें निकालते हैं करंट कैसे निकलता है। करंट ईएमएफ तो निकाल लिया, अब करंट निकालते हैं। तो करंट के लिए लेट सपोज करते हैं कि लेट सपोज रेजिस्टेंस R is given in coil। सो हमारा करंट क्या हो जाएगा? E बाय आर, ई नॉट बाई आर, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू हम सपोज कर सकते हैं। सो हमारी करंट की वैल्यू कितनी होने वाली है? एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी अपॉन में आर। सो ये ई नॉट की जगह ई ही कंसीडर कर लो, क्योंकि ई नॉट फिर वो एक स्पेशल केस बन जाता है। फिलहाल हम सभी केसेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे एंगल बदलता जाएगा ना, वैसे वैसे हर एक एंगल पर हमें वैल्यू मिल जाएगी करंट की। ओके, सो हमारा मैक्सिमम करंट क्या होगा? अगर हम मैक्सिमम वैल्यू देखें तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? एन बी ए ओमेगा बाई आर, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं आई नॉट के साथ। सो आई बेसिकली क्या हो गया है? दूसरा फॉर्मूला आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये हमारा करंट निकालने का तरीका हो गया। एसी जनरेटर का करंट कैसे निकलेगा वो ये रहा। लेट्स मूव फर्दर अबाउट। क्या रह गया इसमें? ग्राफ रह गया ना। हाँ, तो यार अब इसमें ग्राफ रह गया। फाइनली ग्राफ खत्म करते हैं और फिर वीडियो को एंड करते हैं। सो ग्राफ हमारा करंट वर्सेस टाइम बाद में बनाते हैं। पहले ईएमएफ वर्सेस
थीटा का बना लेते हैं, ईएमएफ वर्सेस थीटा का ग्राफ बना लेते हैं। भाई अब क्या होगा कि जैसे जैसे हमारा फॉर्मूला क्या, देखो हमारा फॉर्मूला क्या है ईएमएफ का, ईएमएफ इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और क्या लिख सकते हैं इसको, ई नॉट साइन थीटा। अब ग्राफ में देखो इसमें जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू चेंज करते जाएंगे हमें अपनी वैल्यू मिलती चली जाएगी। जैसे कि थीटा की वैल्यू अगर हम 90 डिग्री रख देते हैं तो हमारा ई नॉट के हमारे मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाएगा, ये पहुंचा मैक्सिमम वैल्यू, पाई पे आएगा पाते आते 0, फिर ये दोबारा मैक्सिमम वैल्यू रीच करेगा और फिर ये 0 से होकर के दोबारा इस ग्राफ को रिपीट कर देगा। ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ ई नॉट, किस पर, पाई पर। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू है, ये भी ई नॉट ही है, ये ई नॉट है, मतलब ईएमएफ है लेकिन नेगेटिव दूसरी डायरेक्शन में, उतना ही ईएमएफ दूसरी डायरेक्शन में, ई नेगेटिव। सो अगर हम देखें कि इसका एवरेज ईएमएफ क्या रहा पूरी साइकिल के अंदर, तो पूरी साइकिल के अंदर एवरेज ईएमएफ रहा इसका 0, जितना यहां बढ़ा उतना यहां बढ़ा, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, दैट इट मींस कि इसका एवरेज ईएमएफ हो गया 0। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि भाई पूरी साइकिल में कितना एवरेज ईएमएफ होता है, तो पूरी साइकिल में होता है 0। अगर आधा हो तो उसके बारे में 8 चैप्टर में आ ही रहे हैं, पूरी पढ़ा देंगे, फिलहाल इतना समझ लो। अब करंट वर्सेस थीटा का ग्राफ, सो करंट वर्सेस थीटा की अगर हम बात करें तो ये भी एक तरीके से सेम ही बनता है, बस यहाँ करंट आ जाता है, यहाँ थीटा ही रहता है, और फॉर्मूला क्योंकि इसका एक जैसा ही है तो ग्राफ में ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। दैट बिकम्स दिस, यानी कि पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 4 देन 2 पाई अगेन। ओके, सो उसी तरह थीटा की वैल्यू डालेंगे, करंट की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, करंट का ग्राफ फिर वही उसी तरीके से जाएगा। ये एक तरीके से साइन कर्व भी बन रहा है, साइन कर्व की तरह ही जा रहा है। ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू दैट इज आई नॉट। ग्राफ पर ज्यादा ध्यान ना दें, ये रफ ग्राफ है, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए बनेगा ऐसे ही। मेजरमेंट्स इसमें आप सही कर लेना जब आप स्केल से बनाएं तब, ठीक। सो ये हमारा ईएमएफ वर्सेस थीटा और करंट वर्सेस थीटा का ग्राफ हो गया। अब ग्राफ रह जाता है हमारा ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ईएमएफ का फॉर्मूला दोबारा लिखते हैं, जैसे कि ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा को हम रिप्लेस कर सकते हैं, अब ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी। ओके, ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ई नॉट साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी। ओके, सो नाउ ये हमारा ग्राफ दोबारा दौड़ते हुए, ये टाइम इस बार, सो ये t बाई 4, t बाई 2, t 3t बाई 4 और ये हमारा t टाइम। जैसे जैसे t की वैल्यू यहाँ पुट करते चले जाएंगे हमें वैल्यू मिलती चली जाएगी। जैसे कि अगर हम t बाई 4 की वैल्यू यहाँ पर t बाई 4 डालें तो ई नॉट साइन 2 पाई बाई t बाई 4, t से t मरा, 2 से 4, ये 2, तो ये पाई बाई 2 बन गया, पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री। तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू हम रीच कर गए, तो ये हमारा ई नॉट आ गया, यानी कि हमारा t बाई 4 पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। t बाई 4 पर हमने अपनी मैक्सिमम वैल्यू रीच की, उसके बाद t बाई 2 डालेंगे जब 0 हो जाएगा, 3 बाई 4 पे ये फिर मैक्सिमम वैल्यू पकड़ेगा और फिर ये t पे अगेन 0 होके दोबारा टर्न ले लेगा। तो ये यहां पर ई नॉट हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। सेम ही है, साइन कर्व का ग्राफ ही बनता है, ईएमएफ वर्सेस टाइम, ईएमएफ वर्सेस थीटा, करंट वर्सेस टाइम, करंट वर्सेस थीटा, ये हमारा साइन कर्व का ग्राफ ही बनता है। अगर हम जैसे कि मैंने बताया कि इसमें बस ई नॉट की जगह अगर हम आई नॉट रख दें, आई ई की जगह आई रख दें तो ये करंट का ग्राफ बन जाएगा।
करंट भी सेम ग्राफ ही बनेगा जैसा कि हमारा ईएमएफ का बना था। बस मेन चीज क्या है कि यहां पर ये हमारा पहले ई था, अब हम इसको आई रख देंगे, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। T/4, T/2, 3T/4 maximum, then T again 0. This is I, not maximum current. So यहाँ पर हमारा एसी जनरेटर का टॉपिक होता है खत्म। अगले टॉपिक तक इंतजार कीजिए, या फिर कहीं और से पढ़िए, बट पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और हमारे चैनल की अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट।